दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद कुछ ओरिजिनल एवेंजर्स हम लोग के बीच नहीं रहे। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक विडो, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। लेकिन इनमें से जो बचे हुए एवेंजर्स है उनकी या तो मूवी आ रही है या फिर टीवी सीरीज। जैसे कि थॉर की तो पार्ट 4 आ रही है जिसका नाम है थॉर लव एंड थंडर, और हॉकाई की भी अपनी टीवी सीरीज आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्लैक विडो को भी फाइनली अपनी एक सोलो फिल्म मिल गई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनक्रेडिबल हल्क की, तो उसकी ना तो कोई टीवी सीरीज आई है और ना ही मूवीज आई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इनक्रेडिबल हल्क का केमियो होगा शी हल्क की टीवी सीरीज में, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा दोस्तों। फैंस को अब हल्क की सोलो फिल्म चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये मूवी हम लोग को देखने को मिलेगी और इसकी स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर हल्क और वुल्वरीन के बीच में एक मैच होता है तो इनमें से कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे हल्क की सोलो फिल्म अभी तक क्यों नहीं बनी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे भी जो हल्क के राइट्स है वो मार्वल स्टूडियोज के पास नहीं है बल्कि यूनिवर्सल पिक्चर के पास है। अब ये केस दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, हल्क के ऊपर भी और नेमर के ऊपर भी। हाँ, वो लोग हल्क को और नेमर को इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ग्रुप में या फिर किसी टीम में, लेकिन उनकी अलग मूवी नहीं बना सकते। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग को हल्क की 2-3 पार्ट मूवी कब का देखने को मिल जाती, और हो सकता है नेमर, क्योंकि कहा जाता है मार्वल का एक्वामैन है, उसकी भी एक सोलो फिल्म आ जाती। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले समय ये खबर आई थी कि फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने हल्क के और नेमर के दोनों के राइट्स वापस एक्वायर कर लिए हैं। अब यहाँ पे हल्क की कोई भी सोलो फिल्म बनाने की दिक्कत नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही रहा। लेकिन अभी तक आप सब लोग ये जानते होंगे कि हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 की स्लेट देख चुके हैं और कुछ मूवीज जानते हैं कि जो फेज 5 में आने वाली है। लेकिन इनमें से हम लोग को हल्क की एक भी झलक नहीं दिखाई दी है। अब यहाँ पे बहुत लोग को क्वेश्चन होगा तो हल्क कैसे आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिन्हें मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक रिवील नहीं किया है, यानी उनका आना भी बाकी है और उन पे काम बड़े आराम से चल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हल्क की सोलो मूवी पे भी वर्क हो रहा होगा जो कि फैंस के लिए एक सरप्राइज साबित होगी। अब दोस्तों देखना ये है ये मूवी कब और कैसे आती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की। अब यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा था कि थैनोस के साथ हल्क का एक रीमैच होगा और यहाँ पे हल्क काफ़ी पावरफुल दिखाई देगा। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में हल्क के साथ तो एकदम अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे वो प्रोफेसर हल्क बन गए, क्योंकि ज़रूरी भी था उस समय, क्योंकि उन्हें इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के स्नैप करना था, क्योंकि ऐसे इनक्रेडिबल हल्क नहीं कर पाता। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, स्नैप को रिवर्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को वापस इनक्रेडिबल हल्क की जरूरत पड़ सकती है और यही फैंस देखना चाहते हैं। फैंस को चाहिए पावरफुल हल्क। दोस्तों इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि आज नहीं तो कल हम लोग को वापस से इनक्रेडिबल हल्क देखने को मिल सकता है। लेकिन अब चलते हैं जानते हैं स्टोरी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 स्टोरी है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, और एक सबसे फेमस स्टोरी है जो कि ऑडियंस देखना चाह रही थी, लेकिन पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब सब कुछ पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हल्क वर्सेस वुल्वरीन की। अब यहाँ पे दोस्तों कॉमिक बुक में ये स्टोरी लाइन बहुत फेमस है, लेकिन दोस्तों अगर इसकी लाइव एक्शन मूवी बनती है तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर है जो अपनी पावर के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे दोनों के पास अपना अलग वर्जन का हीलिंग फैक्टर भी है। और यहाँ पे देखना यह है कि इन दोनों के बीच में जब फाइट होती है तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वुल्वरीन को अभी तक कास्ट नहीं किया गया है और यहाँ पे म्यूटेंट्स बहुत जल्दी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वुल्वरीन आएगा और एक ऐसी स्टोरी लाइन क्रिएट की जाए जिसमें वुल्वरीन और हल्क को आमने सामने रखा जाए, तब ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। अगर प्रोफेसर हल्क वुल्वरीन से फाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ओरिजिनल हल्क की जरूरत पड़ सकती है जो कि काफी पावरफुल है और यहाँ पे वो अपनी पावर को रोक के नहीं रखता है, बल्कि जैसे उसका मन करे उस तरह अपनी पावर का यूज करता है। अब यहाँ पे 2 साइड आ जाएगी, जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हुआ था। कुछ लोग आयरन मैन की तरफ थे, कुछ लोग कैप्टन स्टीव रॉजर्स की तरफ थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टीम का मतलब नहीं होता, यहाँ पे ऑडियंस को बेसिक फाइट देखने को मिलेगी, वही काफी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग कोई और ऑल्टरनेट स्टोरी लाइन की बात करें तो वो है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हल्क कोई हीरो नहीं रहता, बल्कि एक पावरफुल विलेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर भी आ जाती है, थॉर भी आ जाता है, और यहाँ सब लोग भी मिलके हल्क को ठीक से रोक नहीं पाते हैं। इतना पावरफुल वर्जन हल्क था ये। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक इमोशनल स्टोरी थी जिसमें हल्क की वाइफ की डेथ हो जाती है सकार प्लैनेट पे। इन सब के बाद ही वो ऐसा क्रिएट करता है ये सब। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पे
मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की स्टोरी लाइन है वो तो पॉसिबल हो नहीं सकती है, लेकिन हाँ हल्क वर्सेस वुल्वरीन एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप इन दोनों स्टोरी लाइन में से कौन सी स्टोरी लाइन देखना चाहेंगे। और इस सब के अलावा अगर आपके पास कोई तीसरी स्टोरी लाइन भी है जो आपकी फेवरेट हो तो वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि शी हल्क की टीवी सीरीज में हम लोग को प्रोफेसर हल्क के अलावा एक्चुअली में बाकी कौन से वर्जन के हल्क देखने को मिलते हैं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हल्क का बेटा सकार भी आ जाएगा, अबॉमिनेशन भी है, और यहाँ पे फाइनली हम लोग को जनरल रॉस रेड हल्क में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों अगर ये सब हो गया तो हम लोग को हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ द स्मैश भी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऑडियंस को वो सब टीवी सीरीज भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी ऑडियंस का पूरा ध्यान है सोलो हल्क फिल्म पे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज को फैंस को ये अच्छी खासी ट्रीट दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे जब हल्क की सोलो मूवी आएगी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। और यहाँ पे भले हम लोग को हल्क के साथ कुछ टीम अप दिखाई दे, हो सकता हो हल्क के साथ शी हल्क आ जाए उसकी मूवी में, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट मैटर ये करेगा कि हल्क को फाइनली एक अपना अलग मूवी का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए वर्ल्ड ब्रेकर हल्क मूवी पॉसिबल ना हो, यहाँ पे हल्क वर्सेस वुल्वरीन में भी टाइम हो, लेकिन एक मूवी है जिसकी सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी स्टोरी लाइन बन रही है, वो है हल्क वर्सेस रेड हल्क। आप लोग तो जानते हो कि यहाँ पे जनरल रॉस हल्क को एकदम नापसंद करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है फाइनली वो भी कोई सुपर सोल्जर सीरम लेके रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाए, और ये ऑडियंस देखना भी चाहेगी। वैसे दोस्तों ये तो रही हल्क की अपडेट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है कैप्टन अमेरिका 4 से। कहा यह जा रहा है कि इस मूवी में फाइनली सैम विल्सन सुपर सोल्जर सीरम ले लेगा, लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है। पहली बात तो ये, जब आप लोग देखे थे यहाँ पे एक कन्वर्सेशन हुई थी जो कि थी सैम और जीमो के बीच में। यहाँ पे बैरन जीमो ने सैम से पूछा भी था कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम क्या वो सीरम लेते, तो यहाँ पे सैम ने साफ मना कर दिया था। यहाँ पे अब क्वेश्चन आएगा तब कैसे सैम ये सीरम ले सकता है। हो सकता है मिशन करते वक्त सैम की कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें बेहोश हो गया हो, और यहाँ पे हाइड्रा या फिर कोई और एजेंट उस पर सीरम का यूज़ कर दे ताकि उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सके, लेकिन उसे कंट्रोल तो नहीं कर पाते, लेकिन सैम के पास सुपर पावर आ जाती है। यानी दोस्तों सैम जो ये सीरम है वो जानबूझ के नहीं लेता है, किसी और की वजह से आ जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर ऐसा हो भी गया तो सैम के पास तो अब एडिशनल सुपर पावर आ जाएगी। ऐसे भी दोस्तों सैम विल्सन के पास वाइब्रेनियम विंग्स का एडवांटेज है। इन सब के अलावा उसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी है जिसे वो अच्छे से यूज़ करना सीख गया है। अब यहाँ पे अगर उसके पास सुपर सोल्जर की पावर आ जाती है तो वो एक तरह का और इवॉल्व वर्जन का कैप्टन अमेरिका बन जाएगा, जो कि उड़ भी सकता है, शील्ड भी फेंक सकता है और सुपर स्ट्रेंथ भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है इन सब के पीछे हो सकता हो कहीं ना कहीं शैरन कार्टर का हाथ हो, और इसी की वजह से सैम विल्सन को ये नई सुपर पावर मिल रही है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी हल्क सोलो मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।